नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ दीपिका। तो शुरू करते हैं आज की खास खबर। गौरिया बालाजी रिसोर्ट में जिला सभा सीकर की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण घनश्याम जी पवार प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री झाबर सिंह जी खर्रा, माननीय मंत्री श्री राम गोपाल जी सुथार, माननीय अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राजस्थान श्री रामपाल जी शर्मा, माननीय प्रधान महासभा दिल्ली उपस्थित रहे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में श्री विपुल देव जांगड़, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी जयपुर, श्री रविशंकर जी शर्मा, पूर्व प्रधान महासभा दिल्ली, श्री राकेश जी जांगड़, विधानसभा प्रत्याशी तारानगर, श्री सावरमल जी जांगड़, महामंत्री महासभा, श्रीमती रेणु जी जांगड़, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, हरिनारायण जांगड़, प्रदेश प्रभारी राजस्थान, प्रभुदयाल बरनेला जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, धर्मवीर जांगड़, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सहित देश भर से समाज के विशिष्ट पदाधिकारियों ने भागीदारी की। रेवासा महाराज संत श्री अभिलाष जी के सानिध्य में कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को अतिथियों द्वारा शपथ दिलाई गई। सर्वश्री बाबूलाल जी पालड़ी कार्यकारी अध्यक्ष, सावरमल जी लदोया महामंत्री, गोवर्धन लाल जी ढाणी मानासी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विश्वनाथ जी पनलावा मुख्य सलाहकार, बजरंगलाल जी सामलोदा उपाध्यक्ष, शंकर लाल जी LIC जांगड़ कोषाध्यक्ष, जगदीश जी जांगड़ चुनाव अधिकारी, सुनील जी पलसाना प्रवक्ता नियुक्त किए गए। नौरंगलाल जी पालड़ी को शिक्षा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, श्रीमती संतोष राजेंद्र जांगड़ को अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ व मुकेश जी रिंगस को अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ तथा रामकरण जी जांगड़ खुड़ी को राजनीतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। प्रधान जी द्वारा बालाजी रिसोर्ट प्रांगण में झंडारोहण करने के पश्चात श्री बनवारी लाल जी खंडेलसर के नवनिर्मित शानदार सभागार का उद्घाटन किया गया और इसी में समारोह आयोजित किया गया, जिसकी भव्यता देखते बन रही थी। 245 सदस्यों की कार्यकारिणी में 45 महिलाओं ने शपथ ग्रहण कर महिला सशक्तिकरण की मुहिम को गति दी और समाज में एक अच्छा मैसेज दिया कि महिलाएं अब कंधे से कंधा मिलाकर समाज कल्याण, समाज उत्थान में बराबर सहयोग करेगी। इस समारोह में जांगड़ समाज की तरफ से माननीय मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा को विश्वकर्मा जयंती का अवकाश घोषित करने, बालिका छात्रावास के लिए रियायती दर पर जमीन आवंटित करने और आगामी निकाय चुनाव में जांगड़ समाज के प्रतिनिधियों को उचित भागीदारी देने के लिए ज्ञापन दिया गया, जिस पर माननीय मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया कि वह सरकार एवं संगठन स्तर पर इस बात को पहुंचाएंगे और जांगड़ समाज की सक्रिय भागीदारी के लिए उनसे जो बन पड़ेगा कराएंगे। रामगोपाल सुथार अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड ने भी बताया कि सीकर जिला बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और समाज निश्चित रूप से प्रगति करेगा और उन्होंने खुशखबरी दी कि सीकर में विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र शीघ्र ही शुरू करने का प्रस्ताव है। इससे जांगड़ समाज को भरपूर फायदा मिलेगा। रविशंकर जी ने महासभा की मजबूती की अपील की तो घनश्याम जी पवार ने भी शिक्षा पर जोर देने की हिमायत की। राकेश जी जांगड़ तारानगर ने समाज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए युवकों को आगे आने का, समाज को संगठित रहने की प्रेरणा दी और कहा कि जब तक हम संगठित रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें राजनीति में आगे आना है तो हमें संगठन के साथ चलना होगा। सभी वक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, दहेज प्रथा, लेट उम्र में शादी करने का प्रचलन, शादी में फिजूल खर्च और आज के प्रयास में बढ़ते तलाक के प्रचलन पर सोचने की जरूरत पर जोर दिया। इन कुरीतियों को त्यागने से ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और हमें इसका सतत प्रयास करना चाहिए, जिसका सबने समर्थन किया। महासभा महामंत्री सावरमल जी जांगड़ ने महासभा द्वारा किए जाने वाले प्रयासों, विशेष तौर पर शिक्षा के विकास की चर्चा की। महामंत्री जिला सभा सीकर सावरमल जी लदोया ने हजारों समाज बंधुओं की उपस्थिति को ऐतिहासिक बताया और कहा कि नई कार्यकारिणी का मुख्य एजेंडा शिक्षा के विकास पर जोर देने का रहेगा। कोई भी मेधावी बच्चा आर्थिक अभाव से शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
ऐसी व्यवस्था जिला सभा सीकर द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें समाज के कुछ भामाशाहों ने करीब 5 लाख रुपए की घोषणा कर इसको बल दिया। उपस्थित समाज बंधुओं ने नवनिर्वाचित बनवारी लाल खंडेलकर का अभिनंदन किया और शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं निवर्तमान जिला अध्यक्ष हरिनारायण जांगड़ को भी मंच द्वारा सम्मानित किया गया, जिनके कार्यकाल में महासभा की इकाई जिला सभा सीकर को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाया था। राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों ने जिला सभा सीकर की प्रशंसा की और सीकर के समाज को शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। जिले एवं आसपास के जिलों से भी मातृशक्ति ने करीब 40% भागीदारी कर एक अच्छा संदेश समाज में प्रेषित किया कि महिलाएं भी अब पीछे नहीं रहेंगी और हर कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगी। महिला प्रकोष्ठ की प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु जांगड़ ने महिलाओं की उपस्थिति व कार्यकारिणी में भागीदारी देखकर महिला प्रकोष्ठ को शपथ दिलाते हुए महिलाओं का आह्वान किया कि समाज सेवा में भी हमें छाप छोड़नी है। सीकर जिले व बाहर से करीब 2000 समाज बंधु व मातृशक्ति पधारे। मंच संचालन राधेश्याम मांडन ने और कार्यक्रम का कवरेज विश्वकर्मा टुडे के संपादक श्री नरेश शर्मा जी ने किया। महासभा प्रधान श्री रामपाल शर्मा ने पधारे समस्त समाज बंधुओं को धन्यवाद व शुभकामनाएं दी और अंत में सबने प्रीति भोज का आनंद लिया। बनवारी जी जैसे सरल स्वभाव के कोई भी समाज में आप ढूंढने से बहुत बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। मैं बनवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बनवारी जी आप ऐसे ही समाज सेवा में आगे रहें और महासभा और पूरा समाज आपके साथ है। और बंधुओं, आज आपने जो भी हमें मान सम्मान दिया उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और आपने सीकर जिला से महासभा के लिए हमें महामंत्री सावरमती के रूप में दिया है। मैं आपको पूरे जिलावासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी ऐसे ही समाज में एकता बनाए रखें। बनवारी लाल जी जो हमारे अध्यक्ष सीकर के बने हैं, निसंदेह आपका स्नेह न केवल सीकर अभी तो पूरे राजस्थान में दूर दूर से लोग आपके नाम से ही आज के कार्यक्रम के लिए पधारे। ये आपका स्नेह है और मैं आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में सीकर न केवल राजस्थान अभी तो पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन करेगा और महासभा जिसका एक गरिमामय इतिहास है उसके पन्नों में अपना नाम अंकित करवाएगा। बंधुओं, हमारी महासभा जिसका 120 साल का इतिहास है और जिन उद्देश्यों के लिए हमारी महासभा गठित हुई, हमें उन उद्देश्यों पर कार्य करना चाहिए। आज पूरे भारतवर्ष में ऐसी संस्था शायद ही देखने को मिलेगी जिसने अंतिम पंक्ति तक समाज से जुड़ाव हो सके। आज हमने यह देखा, राजस्थान की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर रेणु जी ने जो महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बातें इस मंच के माध्यम से कही। यह इस बात का प्रतीक है कि संगठन में किस तरीके से टीमें गठित की गई है कि महिला प्रकोष्ठ की भी एक अध्यक्ष है जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। आज के समय की सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि आपका समाज निर्माण, शिल्प का के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और देश में कोई बस्ती ऐसी नहीं थी, रही है, जिसमें आपके समाज के 2-5-10 परिवार नहीं रहे। गांव में जो परिवार रहते थे वो खेती के उपक्रमों के साथ गांव के अंदर जो भवन निर्माण होते थे उनके शिल्पकारी का काम करते थे।
और जो शहरों में रहते थे वो वहाँ के भवन, क्योंकि भवन निर्माण शहरों में सबसे ज़्यादा होता था, उसकी शिल्पकला का काम करना। धीरे धीरे आपने अपने कौशल का, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश किया, और आज मेरे विचार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आपके समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो, उद्योगपति नहीं हो, व्यापारी नहीं हो। बनवारी जी, उनकी पूरी कार्यकारिणी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो कार्य किया और आज आपने जो पूरे होम को भरकर और जो मातृशक्ति का परिचय दिया, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप लोग। धन्यवाद। आज महासभा हमारी 14 प्रदेशों में चलती है, प्रांतों में, और जिले से लेके तहसील, शाखा, प्रदेश, बहुत बड़ी महासभा है। शायद किसी भी समाज की इतनी बड़ी महासभा नहीं है। इतनी बड़ी महासभा होकर हम आज समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आप लोग सब लोग बैठकर, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें गर्व है कि अगर हमको जो पहचान दिलाई है आप लोगों ने, तो वो महासभा की वजह से हमें लोगों को पहचान मिली है। आज हमारा कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर अगर वो उसके साथ कुछ भी ट्रेजरी होती है या उसके साथ में कोई भी दिक्कत आती है, तो उसका सॉल्यूशन आधे पौन घंटे के अंदर अंदर उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। आपके पास कोई ना कोई आदमी वहां से पहुंच जाता है। आज महासभा ने इतना बड़ा विस्तार ले लिया है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आज का ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। अनेक इस तरह के शपथ ग्रहण कार्यक्रम जहाँ में जाने का अवसर भी मिला, लेकिन यदि राजस्थान में जितने भी शपथ ग्रहण के कार्यक्रम हुए हैं उनमें 100 में 100 यदि नंबर नहीं देने का काम पड़े तो बनवारी जी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आपने शानदार सबको बुला करके एक माला में पिरोने का काम किया, हम सब लोगों को रूबरू कराने का काम किया। इसके लिए भगवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था एक वटवृक्ष की तरह प्रफुल्लित हो रही है और अपनी शाखाएं इतनी लंबी कर रही है कि आज हर जगह हमारी शाखा सभा कार्यरत है, दिल्ली से लगाकर ढाणी तक। इसका मतलब हमारी संस्था ने जो लगभग 125 साल का सफर है वो बहुत कुशलतापूर्वक किया है। मगर जब भी कोई संस्था काम करती है उसका उद्देश्य होता है। उद्देश्य जब उस संस्था का निर्माण हुआ, आजादी का दौर था, जब इस संस्था का निर्माण हुआ, देश बहुत संक्रमण काल से गुजर रहा था। देश एक ऐसे समय से गुजर रहा था जहां हर समाज, हर वर्ग, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, सब लोग आजादी के आंदोलनों में अपनी अलग अलग भूमिका निर्वाह कर रहे थे। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, सभी अपनी अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। ऐसे समय में यदि हमारे समाज के लोगों ने हमें संगठित करने के लिए एक आवाज, एक छत के नीचे हम लोगों को एकजुट करने के लिए इस संस्था का जिस उद्देश्य से निर्माण किया, और यदि आज हम इस संस्था के उद्देश्य के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते हैं, इनकी जो उद्देश्य उसको गंभीरता से
अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आधुनिक टेक्नोलॉजी और क्वालिटी से बनी चक्की, एसएस हॉपर, एसएस ग्राइंडिंग चेंबर और आईएसआई मार्क्ड मोटर और साथ ही जोयल ग्रुप का 55 वर्षों का अनुभव, तो अब आसानी से पीसे आटा और हर तरह के मसाले। संपूर्ण घरेलू आटा चक्की